भगवत गीता में विश्वास जो भी हो रहा है वही सही है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन सवालों से भर जाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर दुख क्यों? मेहनत कर रहा हूँ फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही? ऐसे शब्द में समय में अगर कोई ग्रंथ मनुष्य के स्थिर, शांत और मजबूत बना सकता है तो वह है भगवत गीता। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। गीता हमें सिखाती है कि जो भी इस संसार में हो रहा है वह बिना कारण नहीं है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा है। जो हो रहा है वही होना था। भगवत गीता का सबसे गहरा संदेश, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह पंक्तियां हमें यह समझाती है कि हमें हर परिस्थितियों ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करना चाहिए। हम केवल कर्म करने के अधिकार हैं, फल हमारे हाथ में नहीं। अर्जुन भी तो यही सवाल कर रहा था। युद्ध भूमि में खड़ा होकर उसने कहा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? इस युद्ध का क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि वह केवल माध्यम है, जो होना है वह होकर रहेगा। कर्म करो, फल छोड़ दो। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है कर्मण्येवाधिकारस्व या फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज की दुनिया में हम हर काम के पीछे परिणाम की चिंता करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी का चिंता, काम कर रहे हैं, पैसे की चिंता, रिश्ते निभा रहे हैं, बदले में क्या मिलेगी इसका चिंता। गीता कहती है अगर तुम परिणाम से बच जाओगे तो कभी शांत नहीं रह पाओगे, लेकिन अगर पूरी निष्ठा से कर्म करोगे और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दोगे तो जीवन सरल हो जाएगा। हर दुख एक शिक्षा है। जब जीवन में दुख आता है तो हम टूट जाते हैं, पर गीता सिखाती है कि दुख हमें तोड़ने नहीं निखारने आता है। सोना आग में तपकर भी शुद्ध होता है। इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। अगर आज आपको धोखा मिला तो यह आपको समझदार बनाने आया है। अगर आज आप असफल हुए हैं तो यह आपको नई दिशा दिखाने आया है। गीता कहती है जो चीज़ आज आपको गलत लग रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सब कुछ क्षण भंगुर है। गीता हमें यह भी याद दिलाती है कि यह संसार अस्थाई है। यहाँ ना सुख अस्थाई है ना दुख। आज जो आपके पास है वह कल नहीं भी हो सकता है, और आज जो नहीं है वह कल मिल भी सकता है। इसलिए घमंड मत करो और दुख में खुद को कमजोर मत समझो। जो आया है वह जाएगा और जो गया है वह किसी नए रूप में लौटेगा। ईश्वर हर जगह है। गीता सिखाती है कि ईश्वर मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर कण में, हर जीव में और परिस्थितियों में मौजूद है। जब कोई आपके साथ बुरा करता है तब भी ईश्वर आपको कुछ सिखा रहा होता है। जब कोई आपकी मदद करता है तब भी ईश्वर ही माध्यम बनता है। इसलिए किसी ने नफरत मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति आपके जीवन में किसी उद्देश्य से आता है। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब इंसान का भरोसा टूट जाता है तो सबसे पहले ईश्वर पर भरोसा उठता है। लेकिन गीता कहती है अगर तुमने सब कुछ छोड़ दिया तब भी ईश्वर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भरोसा रखो। अगर आज रास्ता नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। अक्सर ईश्वर हमें उस मोड़ तक ले जाता है जहां हमें खुद पर और उस पर विश्वास करना सिखाता है।